रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके बहुत ज़रूरी कमेंट्स का आंसर देने वाला हूं। हाल ही में एक वीडियो पब्लिश किया गया था जिसमें ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था। ट्रेनिंग की पूरी डिटेल दी गई थी उसमें। आप लोगों ने सभी ने ध्यान से देखा, लेकिन कुछ डाउट्स आपके बने, तो उसी के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स आपके हैं वो मैं सारे के सारे डाउट्स आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर करूंगा। यहाँ पर कुछ डाउट्स मैंने अपने स्टाफ के लोगों से भी क्लियर किए हैं ताकि आपको मैं कंफर्म एक श्योर जानकारी दे सकूं। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन था आपके सामने एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि ये छोटा दिखाई दे रहा होगा अभी आपको, लेकिन कोई बात नहीं, आगे के जो कमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको बड़े दिखाई देंगे। ये क्वेश्चन था, क्वार्टर में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल भरना पड़ता है क्या? जो रेलवे क्वार्टर मिलेगा उसमें भरना नहीं पड़ेगा आपको। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको रेलवे क्वार्टर मिल जाएगा। अब रेलवे क्वार्टर आपने फॉर्म भर के लिया है तो आपका रिकॉर्ड रेलवे के पास रहेगा, तो आपकी सैलरी में से जो छोटा मोटा मिनिमम चार्ज है वो आपको कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। HRA प्लस लाइट वाटर बिल ये सब आपका कट जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूं मैं अगले डाउट पर। ठीक, और एक क्वेश्चन ये था कि जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग में आपको टीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किस केस में अप डाउन करेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप हॉस्टल में भी रुके हुए ट्रेनिंग के साथ साथ, मतलब जो रेलवे की तरफ से आपको हॉस्टल मिलता है ट्रेनिंग सेंटर में ही, टीए भी आपको मिलेगा और संडे का भी आपको चार्ज मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखो, बैंक अकाउंट पहले खुलवाना पड़ेगा कि रेलवे वाले खुद अकाउंट ओपन करके देंगे? देखो, बैंक अकाउंट आपको रेलवे वाले तो नहीं देंगे। अब जो बैंक अकाउंट आपको खुलवाना है, आप SBI का बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। वैसे तो कोई भी मान्य हो जाएगा आपका अकाउंट, जैसे मेरा BOB का बैंक अकाउंट है, लेकिन SBI में खुलवाने का फायदा आपको क्या होगा, जो आपका लास्ट वर्किंग डे है, सपोज दैट 31 डेज का महीना है, जनवरी का मान लीजिए, तो लास्ट डे में ही, लास्ट डे के मॉर्निंग के 10 बजे तक ही आपकी सैलरी आ जाएगी। SBI का अगर खाता है तो, मेरा BOB का है तो मेरी जो सैलरी है वो मिड में आती थी, दोपहर के टाइम में 12 या 1 बजे के आसपास। ठीक, और लोन लेने वगैरह में भी आपको SBI का अकाउंट हेल्प करेगा। तो SBI का खुलवाइए, जितने भी सरकारी ऑफिसेज होते हैं, क्योंकि SBI क्या है, सरकार से सीधा जुड़ा हुआ बैंक है, तो SBI में आप खुलवाएंगे आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, उसका खुलवाने का प्रोसेस क्या है, वो सैलरी अकाउंट खुलेगा आपका। सैलरी अकाउंट किस बेस पे आपको खुलेगा, या आप सैलरी अकाउंट बाद में कन्वर्ट भी करा सकते हैं, उसको एप्लीकेशन लगा के बदलवा सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास हैं चीज़ें आप उसको SBI में बनवा लो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो कुछ भी डाउट अभी भी आपका बनेगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। यहाँ पर देखिए, क्या रेलवे क्वार्टर में अपनी फैमिली को रख सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल फैमिली के साथ आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपका क्वार्टर में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल, ये तो भरना ही पड़ेगा, ये अपना आप चला जाएगा, आपकी सैलरी से कट जाएगा, जो भी छोटा मोटा कटता है। अभी तो नया नियम आ गया है, रूम शेयरिंग में लोगे तो HRA नहीं मिलेगा किसी को भी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है दोस्त। ठीक, मेरी स्टाफ से मेरी बात हुई है, ठीक, तो उसमें उन्होंने बताया कि ऐसा कोई नियम वगैरह नहीं है। जिस मेन व्यक्ति के नाम पे रूम मिलेगा, इशू होगा, जारी होगा, उसी को आप, जो भी सारे लोग रह रहे होंगे वो शेयरिंग करके देते हैं। तो अभी तक तो यही जानकारी हमारे पास है। अगर आपके पास कोई इससे जुड़ा हुआ कोई सरकारी दस्तावेज है तो आप WhatsApp नंबर पर हमें सेंड कीजिए, हम उस पर संज्ञान जरूर लेंगे। लोन पर एक वीडियो बनाओ सर, 3 मंथ में मिलता है क्या? नहीं, 3 मंथ में नहीं मिलता। मैं भी लोन के लिए गया था, 6 महीने मिनिमम 6 मंथ्स के बाद आपको लोन मिलता है। ठीक, और लगभग 7.5 लाख रुपए के आसपास आपको लोन मिलेगा। SBI में खाता खुलवाएंगे तो जल्दी आपको लोन मिल जाएगा। लोन मिलने का दूसरा एक और होता है कि रेलवे की जो यूनियन होती है, रेलवे की यूनियन भी आपको लोन देती है, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है, जो ब्याज है वो ज़्यादा होता है। तो आप अगर बैंक से लेंगे, 6 महीने वेट करो, 6 महीने के बाद आपको लोन मिलेगा और लगभग 7.5 लाख रुपए के आसपास आपको लोन जारी करेगा। और जो लोन जारी करता है वो आपकी सैलरी स्लिप देख के जारी करता है। ठीक है, तो आप ये बात भी ध्यान रखना। कोई डाउट बने दोस्तों अभी भी आप करना, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट क्लियर करने की। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, हमें फ्लैट मिलेगा। अब फ्लैट आप कौन से फ्लैट की बात कर रहे हैं, प्राइवेट लेने की बात कर रहे हैं या रेलवे का फ्लैट की बात कर रहे हैं? तो रेलवे में तो क्वार्टर मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप बाहर भी फ्लैट लेना चाह रहे हैं तो मिल जाएगा। अगर आप सिटी में है तो आपको सिक्योरिटी चार्ज वगैरह देना होता है, लेकिन फ्लैट आपको मिल जाएगा आपके अकॉर्डिंग, जैसा आप चाहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सर क्वार्टर में सिंगल भी तो रह सकते हैं? बिल्कुल दोस्त, सिंगल भी रह सकते हैं, डबल भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट है आपका बैंक अकाउंट के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ज्वाइनिंग के समय बैंक अकाउंट मांगते हैं या रेलवे वाले ओपन करा देते हैं? ज्वाइनिंग के समय ही आपकी पासबुक लगेगी,
ठीक है, तो आप SBI में खुलवा लो। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी सकता है कि सर जहाँ पे ज्वाइनिंग होगी वहीं SBI खुलवाएं या अपना यहीं खुलवाएं। यहीं का खुलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ज्वाइनिंग से पहले आप वहाँ थोड़ी जाएंगे खुलवाने, तो आप यहीं पे खुलवा लो, जो भी आपका लोकल है यहीं से खुलवा लो, वही पासबुक आप उसमें दिखा देना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सर ज्वाइनिंग कितनी बार आता है। देखो ज्वाइनिंग कितनी बार आता है, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। कम से कम 2 से 3 बार आपकी ज्वाइनिंग आती है। क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ 2 से 3 बार, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी जो ज्वाइनिंग है वो खुद 2 महीने लेट हो गई थी। अब 2 महीने जब मेरी ज्वाइनिंग लेट हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ जॉब, तो इसका मीनिंग क्या है कि 2 से 3 बार आता है। पहली बार जब मुझे कॉल आई, मुझे मालूम नहीं हो पाया, कुछ ऐसी मेरे साथ घटनाएं हुई, वो मैं बाद में कभी जिक्र कर दूंगा आपके साथ, जिससे मुझे मालूम नहीं हो पाया। फिर मुझे ऐसे मालूम होते होते मुझे 2 महीने हो गए, तो मैंने 2 महीने लेट ज्वाइन किया था, तो दूसरी कॉल में मैंने ज्वाइन किया था। ठीक है, या दूसरी या तीसरी कॉल थी आई थिंक, तो मेरी सेकंड या थर्ड कॉल थी। तो मैं ही बोल सकता हूँ आपको कि आपकी जो कॉल आएगी वो 3 बार आपको बोलते हैं। अगर इसमें आप उनको कोई रिप्लाई नहीं देते, अपने तरफ से कोई सूचना उन्हें नहीं देते, तो उनको ये लगता है कि भाई ये व्यक्ति जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपका जो है मामला पूरा कैंसिल कर देते हैं और आपको निरस्त कर देते हैं। फिर आपका प्रोसेस पूरा का पूरा रोक दिया जाएगा। अगर आप ज्वाइनिंग लेट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको ज्वाइनिंग लेट हो सकती है, लेकिन आपको वहां पे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि सर मैं इतने टाइम बाद ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो ये आपको मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। मुश्किल ही आपको इनका जवाब यूट्यूब पे मिल पाएंगे। रेलवे क्वार्टर सिंगल रहना मिलता है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ज्वाइन करने के कितने सर ज्वाइन के टाइम से कहाँ रहने या कहाँ रहने का व्यवस्था करेंगे। दोस्त वही व्यवस्था करनी पड़ेगी। सपोज दैट जो आपकी ज्वाइनिंग डेट आ गई, आपने जाके ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के नेक्स्ट डे से ही आपको ड्यूटी जाना होता है। ठीक है, शुरुआत में आप ज़्यादा कुछ कराएंगे नहीं, शुरुआत के 10 से 12-15 दिन आपको धीरे धीरे कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं कराएंगे आपको। ठीक, नॉर्मली आपको ये कर दो, थोड़ा छोटा मोटा काम कर दो, बस इतना ही। तो आपको रहने बहने की व्यवस्था किसी भी सीनियर से, किसी भी मित्र से, कोई आपका मित्र बने वहां पे, किसी का कनेक्शन हो, कोई एक दूसरे के आसपास ही आपको 2-4 दिन रुकना पड़ेगा दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखो। तो शुरुआत में थोड़ी बहुत परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं निगेटिव बात करता हूँ, डिमोटिवेट करता हूँ। भाई मेरे में सच बताता हूँ आपको, ठीक है, मैं भुगत चुका हूँ सारी चीज़, तो मैं आपको सही बताता हूँ। बाकी अगर आपको निगेटिव लगती है तो अपना अपना सबका व्यूज होता है, स्वागत है दोस्त। देखो नेक्स्ट है, ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग के बीच में घर पर रहना होता है कि नहीं। दोस्त ज्वाइनिंग करोगे नेक्स्ट डे से ही ड्यूटी स्टार्ट। ठीक, नेक्स्ट डे से ही आपके रिश्ते आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो हम रेलवे का क्वार्टर कब और कैसे मिलता है, कैसे मिलेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, अप्लाई कर दो, मिल जाएगा। खाली होगा जरूर मिलेगा, खाली नहीं है तो नहीं मिलता। ठीक है, ट्रेनिंग के साथ ही मिलना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत तो दोस्त आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन डरो मत, इतनी दिक्कतें पार करके आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो आगे की दिक्कत क्या मायने रखते हैं आपके लिए, है ना। अब तो मुस्कुराने का समय है आपका। हमारी सैलरी आने का कब से काउंट होता है, जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से ही आपका काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आज आपने अपने सारे दस्तावेज जमा कर दिए, आज आपको ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है आज आपको पूरा क्लियर हो गया। आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका सुबह 12 बजे तक वगैरह ज्वाइनिंग का प्रोसेस पूरा हो गया, तो आपको करना क्या रहेगा, आपको जो सेक्शन मिला है, जो भी सेक्शन आपको मिला है, तुरंत जाना वहां सेक्शन में, और शाम को 5 बजे से पहले, क्योंकि 5 बजे के क्लोजिंग टाइम होता है, तो 5 बजे से पहले या 5:30 से पहले अपने ऑफिस पहुंच जाना। अपने ऑफिस पहुंच जाओगे, आराम से जाना, शाम तक जाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5:30 से पहले 5 बजे के आसपास पहुंच जाना। वहां पे अपने दस्तावेज वगैरह सब जमा करा देना। इससे फायदा ये होगा कि आपको उस दिन की सैलरी भी मिल जाएगी बिना किसी काम को किए हुए, तो ये फायदा होगा। अगर आप नेक्स्ट डे जाके ज्वाइन करेंगे तो आपको सैलरी उसी दिन से मिलेगी। तो आप सेम डे जाओ, शाम तक आराम से पहुंचो, आधा घंटा पहले, और वहां पे फोटो कॉपीज वगैरह करानी होती हैं, सब 2-4 सेट बनाने पड़ते हैं, तो वहां पे आप जमा कर दो और बस आपकी उस दिन की सैलरी भी आपको मिल जाएगी। तो ये आपको प्लस पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर इश्यू होने के साथ या फिर कब से, अगले दिन से ही दोस्त, है ना, नेक्स्ट डे से ही। अगला जो क्वेश्चन आया आपका, सर मेरा एनटीपीसी में लेवल 2 में अच्छे नंबर है, क्या इसे ज्वाइन करने के बाद छोड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगी। और भाई ने जो बोला है 12% इंटरेस्ट के साथ पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा, दोस्त इसके ऊपर मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बट मेरा पर्सनल व्यू है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ रूल है। लेकिन अभी मैं कोई फाइनल इस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं आपके लिए, मैं इसको पेंडिंग डालता हूं, मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर वेट कर लेना दोस्त। नेक्स्ट है आपका, भैया फर्स्ट टाइम वहां ज्वाइन के लिए जाएंगे तो वहां रहेंगे कहां पर, उसके हॉस्टल में रहेंगे तो टीए मिलेगा। टीए मिलेगा, ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग के दौरान हॉस्टल मिलेगा तो उसमें टीए आपको मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ज्वाइनिंग के फर्स्ट डे से आप कहाँ रहेंगे, जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो ज्वाइन करने के साथ आप अपने सीनियर वगैरह से कांटेक्ट करो, वो आपको थोड़ा बहुत रहने का आइडिया देंगे, या स्टेशन पर भी आपको 1-2 दिन रुकना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे रुकना पड़ा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेनिंग में भी परसेंट या नंबर मिलता है क्या? सर या फेल हो गए तो क्या होगा? भाई दोस्त, फेल वेल कुछ नहीं हो गया। आप जब आपकी ट्रेनिंग हो रही होगी तो आपका एग्जाम होगा, जो भी आपको पढ़ाया गया उसके बेस पर। तो जो आपका वहाँ पे ग्रुप डी का एक स्टाफ लगा हुआ होता है, वो क्या करता है, आपको आके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देगा कि ये क्वेश्चन है, इन्हें याद कर लो, बस उसी में से लगता है पेपर। मतलब पेपर पहले ही आपको लीक करा दिया जाता है, तो फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब आप लोग पढ़ के जा रहे हो, सरकारी जॉब ले रहे हो, तो आप कैसे फेल हो जाओगे दोस्त? इतना भारी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो, तो वो ट्रेनिंग का एग्जाम आपके लिए क्या मायने रखता है? कुछ दिक्कत नहीं है, पेपर लीक होगा, उसको याद करके चले जाना, हो जाएगा। जहां पर आपका एग्जाम होगा वहां पर भी वो व्यक्ति आपके साथ रहेगा और बीच बीच में आके आपकी हेल्प करता रहेगा, क्वेश्चन आपको बताता रहेगा, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्त, हम तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ के चले गए थे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन में जो हमको डाउट था हमने उनसे पूछ लिया था, मालूम कर लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्त। ट्रेनिंग से पहले ज्वाइन करने पर क्या काम कराते हैं? ये अच्छा सवाल है। मान लो ट्रेनिंग आपने आज ज्वाइन कर लिया, ट्रेनिंग का भी कोई अता पता नहीं है, ट्रेनिंग 3-4 महीने बाद सपोज दैट होगी आपकी, तो उस दौरान आपसे क्या कराएंगे? शुरुआत के वही 10-15 दिन आराम से धीरे धीरे बहुत हल्का हल्का काम आपको बताएंगे। धीरे धीरे जब उनको लगेगा नहीं व्यक्ति थोड़ा सीख रहा है, तो आपको थोड़ा सा वो इधर उधर का 1-2 काम एक्स्ट्रा बताने लगेंगे। लेकिन ट्रेनिंग के बाद में क्या फर्क आएगा? जब आपकी ट्रेनिंग हो चुकी होगी तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि अब ये व्यक्ति ट्रेनिंग करके आ चुका है, तो ये अब बहुत सारी नॉलेज इसको मिल गई होगी, तो वो थोड़े बहुत काम आपको एक्स्ट्रा बताने लगेंगे और थोड़े से सीरियस काम भी आपको बताने लगेंगे। डरना बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो प्रॉब्लम आपको आती रहती है शाम को 6 से 7 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो दिए गए नंबर हैं, मुझसे आप डायरेक्ट बात करोगे, लेकिन संडे वो नंबर ऑफ रहेगा, ठीक, या कभी किसी इमरजेंसी में तबियत खराब होने पर वो नंबर ऑफ रह सकता है। ठीक है, आगे देखो दोस्त, बैंक अकाउंट रेलवे वाले ही ओपन करेंगे? नहीं, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सैलरी अकाउंट बनवाना पड़ेगा। सैलरी अकाउंट कैसे बनेगा? अब मान लीजिए आप यहाँ पे अकाउंट बनवाते हैं अपना, तो उसको ज्वाइनिंग दिखा देना अपनी कि सर मेरी ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग लेटर दिखा देना, ये ज्वाइनिंग है तो मेरा सैलरी अकाउंट बना दो, वो आपका सैलरी अकाउंट बना देंगे। ठीक, और कहेंगे वो आप इसमें 1000 रुपये डालो, 2000 रुपये डालो, कहना नहीं हमारा रेलवे अकाउंट है, जीरो बैलेंस पे हमें करके दो। ठीक है, तो जीरो बैलेंस पे आपको करके देंगे। आगे जो एक कमेंट आया इन भाई का, इन्होंने क्या कहा है, इनका कमेंट जो हम एक बार देख लेते हैं, क्या कहा इन्होंने कहा है ज्वाइनिंग अप्रैल में होगी, मैं हुबली डिवीजन से हूँ, क्या ज्वाइनिंग का डेट 3 मंथ बढ़ा सकते हैं, प्लीज बताएं। हाँ भाई बढ़ा सकते हो, बट यू हैव टू इन्फॉर्म योर ऑफिस, आपको अपने ऑफिस में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो सारी चीजें समझदारी से करना। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, कोई भी दिक्कत आएगी तो आप शांति से जवाब का इंतजार करना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा सकते हो, बट यू हैव टू इन्फॉर्म योर ऑफिस। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, सर आप ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड जरूरी डॉक्यूमेंट की वीडियो बना दें। इन्होंने पुरानी वीडियो हमने बना रखी है ज्वाइनिंग के ऊपर, लेकिन इनको कुछ कंफ्यूजन है, तो वो मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो, एक और वीडियो मैं इसको बना दूंगा और थोड़े से अपनी तरफ से एफर्ट लगाऊंगा उसमें मैं। नेक्स्ट है आपका, सर मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ और मेरा सिलेक्शन ग्रुप डी में हो गया है, क्या सर मैं फाइनल ईयर के पेपर दे सकता हूँ? सर प्लीज रिप्लाई, लीव मिलेगी क्या? भाई लीव मिल जाएगी, ठीक है, बशर्ते आपने पहले कोई लीव ना ली हो, तो लीव आपको मिल जाएगी। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जिस भी सीनियर के नीचे आप काम करेंगे उनसे अपने बिहेव को बहुत तरोताजा रखना, बहुत अच्छा रखना, मतलब लॉयल रहना उनके लिए लॉयल रहना और उनका दिल जीत के रखना। अगर आप ऐसे रहोगे सबसे मेल मिलाप करके, भाईचारे से, उनके लिए लॉयल रहोगे, बदतमीजी से नहीं पेश आओगे उनसे, तो आपको हर चीज मिलेगी दोस्त। अगर टशन दिखाओगे, नेतागिरी दिखाओगे, तो फिर आपको दिक्कत दोस्तों झेलनी ही पड़ेगी। अच्छे से रहो, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करो, इज्जत दो उन्हें, तो आपको इज्जत मिलेगी भी। ठीक है, तो छुट्टी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मुझे तो मिल जाती है एकदम बोलते ही। क्या है आगे भाई क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन ये है, थोड़ा इसको देख लेते हैं भाई एक बार हम लोग, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड दोस्त, यहाँ पर हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। हाँ, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, सर प्रणाम, मेरा डीवी प्लस मेडिकल हो गया, A2 मिला, सर ट्रेनिंग के बाद जो एग्जाम होगा वो एग्जाम किस टाइप का होगा, एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज के आएंगे
और कुछ क्वेश्चन डेस्क्रिप्टिव के आएंगे। तो दोनों तरह का पेपर आपका होगा। आपको लिखने को भी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पेज मिलेगा, उसमें क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आएगा और डेस्क्रिप्टिव भी रहेगा। और आई थिंक मेरे ख्याल से हाँ, दोनों चीजें रहती हैं उसमें, ठीक। तो इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इतना भारी चीज नहीं है, आसान है बहुत। नेक्स्ट है, एग्जाम में फेल हो गए तो भाई फेल नहीं हो गए दोस्त, ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं आप नहीं फेल होगे। अगर आप फेल ही होना चाह रहे हो तो हो जाओगे। उससे क्या फायदा आपको मिलेगा, आपको नए ट्रेनिंग सेशन में भेजा जाएगा, मतलब एक बार फिर से आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, मतलब 1 महीना आपको फिर मौज करने को मिल सकता है। चाहो तो हो सकते हो, प्रैक्टिकल करके देख सकते हो अपने साथ। इफ 2 मंथ बाद रिजाइन करके भी दूसरी जगह ज्वाइन करते हैं तो क्या कोई फाइन देना होता है क्या? भाई मुझे तो नहीं लगता दोस्त कोई फाइन देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इस पर मैं थोड़ा सा डिटेल आपको और लेके बता दूंगा। अगर कुछ ऐसा सूचना है जो मेरे नॉलेज में नहीं है तो मैं इस पर थोड़ा वेट करो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ज्वाइनिंग के बाद यदि ट्रेनिंग में 2-3 मंथ लेट हो जाएं तो उसमें क्या कराया जाता है? नॉर्मल काम कराया जाएगा। अगर मान लीजिए आपने ज्वाइन किया और ट्रेनिंग 3-4 महीने बाद है तो नॉर्मल ही आपसे कामकाज कराया जाएगा, कोई ज़्यादा कामकाज आपसे नहीं कराया जाएगा। मेरे ट्रेनिंग में यहाँ पे 4-5 महीने बाद ही हुई थी, तो हमसे भी नॉर्मल ही था और कुछ नहीं था। ट्रेनिंग में रहने की व्यवस्था करते हैं? नहीं, आपको करनी पड़ेगी दोस्त, रेलवे ठेका नहीं लेगा आपका, ठीक है। सर अकाउंट किस बैंक में अच्छा चलेगा? SBI में अच्छा रहेगा, SBI में खुलवाओ, बेस्ट रहेगा। बाकी किसी भी बैंक में चल जाता है बट बेस्ट ऑप्शन इज SBI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास दोस्त यही था और कुछ हमारे पास है नहीं। आई होप कि सारे क्वेश्चन का मैं आंसर आपको सही तरीके से दे पाया हूँ, सेटिस्फाई कर पाया हूँ। वीडियो को बहुत सारे लोग लाइक और शेयर करते रहते हैं। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप हम पे विश्वास करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, वीडियो को आप लोग शेयर जरूर किया करो, है ना, ऐसे लोगों के साथ जो आप ही के जैसे जिनको जरूरत है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सभी लोग, रेलवे आपका तहे दिल से स्वागत करता है। टेक केयर, सी यू सून, बाय गाइस।